जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सबका? देखना एसएससी जीडी का जैसे कि हम लोगों का मेरे दोस्त कंप्लीट प्रीवियस ईयर का हम लोगों का जो सीरीज चल रहा था उसको आज हम लोग शुरू करते हैं और उसका मेरे भाई आज हम लोग लगाते हैं सेट नंबर 12, है ना। देखना जितने सारे क्वेश्चंस आज आपको करवाऊंगा 2025 के लगभग क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और 2024 वाले कुछ कुछ क्वेश्चंस छूटे हुए थे उसको हम लोग आज कवर करेंगे। और फिर मेरे भाई इसी तरीके से जितने साल के प्रीवियस ईयर एटलीस्ट हम लोग 5 साल के तो कर ही लेंगे, है ना। देखना आज का क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है तीन संख्याएं 4, 5 और 6 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल 6000 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, है ना। सबसे पहले मुझे बताओ क्या हम लोग यहाँ पे रेशियो देखते हैं। रेशियो कितना है मेरे दोस्तों? 4, 5 और 6 कितना है बोलोगे भैया? 4 अनुपात 5 अनुपात और 6, है ना। और इनका मेरे दोस्त कितना है टोटल बोलोगे भैया? 6000 आपका 6000। ये 6000 क्या है मेरे भाई? तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योगफल। मुझे बताओ कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अगर योग अब सम निकालोगे 6 और 4 का तो कितना हो जाएगा बोलोगे भैया? 10 यूनिट, है ना। यानी कि ये 6000 जो है ये आपके 10 यूनिट के बराबर है। आपको निकालना क्या है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर बताओ। अंतर कितना का होगा? 6 और 4 में अंतर कितना का डिफरेंस? तो बोलोगे भैया अंतर आपका 2 यूनिट का। जो चीज़ हम लोग निकालते हैं ना उसको हम लोग गुना करते हैं ना। 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप करोगे 6 गुना 2 आपका कितना? तो बोलोगे भैया 1200 रुपये। आपका कौन सा मेरे दोस्त? तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर कितना हो जाएगा? तो 1200 आपका। देखना जनरली हम सबके पास मेरे भाई टाइम बहुत कम है, बहुत कम टाइम है और इतने कम समय में सिर्फ और सिर्फ मैं यही चीज़ कहूँगा कि भाई क्लास में इतना हो सके कि सबसे कम क्लास करो आप। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आप सिर्फ क्लास पे क्लास किए जा रहे हो, वैसा नहीं करना है आपको, है ना। जितना शॉर्ट टाइम में हो सके मेरे दोस्त क्लास करो और मैक्सिमम क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करो, है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम कितना है? 990 रुपये। उनका गुणनफल कितना है? तो 99। एचसीएफ क्या हो जाएगा? इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। और आप अगर मॉक लगाते हो प्रीवियस ईयर के तो उसमें देखोगे कि भाई बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, है ना। देखो इसके लिए फॉर्मूला होता है, आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा मेरे भाई एच सी एफ इंटू का एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? तो बोलोगे भैया पहली संख्या गुना का दूसरी संख्या। अब मुझे बताओ कि आपको दिया क्या गया है? एलसीएम। एलसीएम कितना है? तो 990। 990 मेरे दोस्त। और आपको गुणनफल कितना दिया गया है? तो आपका गुणनफल यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुना कितना दिया गया है मेरे भाई? गुणनफल। तो बोलोगे भैया 9920। और आपको निकालना है एच सी एफ। यहाँ से आप काटोगे बोलोगे भैया आपका 990 से अगर 9900 इतना को काटोगे 2 जीरो को तो अब कितना बार से कट जाएगा मेरे दोस्त? तो आपका 10 बार से। कितना से? तो बोलोगे भैया 10 बार से। तो एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ मेरे दोस्त 10। आपका कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है मेरे भाई। सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत है कि भैया एलसीएम इंटू का एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना आपका दूसरी संख्या हो जाएगा। देखना क्लास में मेरे भाई जनरली मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि भाई कोई इधर उधर की बातें नहीं होगी, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट हम लोग चीज़ों को सॉल्व करते हुए चलेंगे, है ना। क्योंकि आपके पास मेरे दोस्त समय बहुत कम है और इतने कम टाइम में अगर हम लोग इधर उधर की बातें करें तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई क्वेश्चंस को हम लोग नहीं लगा पाएंगे। जिस वजह से सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को यही चाहिए कि अगर आधे घंटे का हम लोग क्लास कर रहे हैं तो आधा घंटा में जितना हो सके मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, है ना। देखो क्वेश्चंस कह रहा है एक आयताकार भूखंड की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है, इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दी जानी चाहिए ताकि कुल क्षेत्रफल आपका समान रहे, है ना। सबसे पहले मुझे बताओ कि आयत का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? अगर आप निकालोगे तो बोलोगे भैया आयत का जो आपका फॉर्मूला होता है एरिया का लंबाई गुना का चौड़ाई मेरे दोस्त क्या होता है? एल इंटू का बी, ठीक है। अब मुझे बताओ कि लंबाई क्या है? तो 20% क्या किया जा रहा है मेरे दोस्त? तो बढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 20 पंचे का 100 यानी कि 1/5। अगर मेरे भाई पहले अगर ओल्ड हम लोग बात करें तो पहले लंबाई अगर 5 था, अब कितना हो जाएगा? न्यू की बारे में बात करें तो कितना एक बढ़ा दिया जाता है, कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया 6। अब हम लोग को चौड़ाई मेरे भाई चौड़ाई में पूछा गया है ना। एरिया कितना है? तो एरिया बोलोगे भैया समान रहता है, यानी कि पहले अगर 1 यूनिट था तो अब भी कितना रहेगा? तो 1 यूनिट। अब हम लोग चौड़ाई का क्या निकालेंगे? तो बोलोगे भैया चौड़ाई में अंतर हम लोग कैसे निकालें? सबसे पहले इस 1 को यहाँ उठा के लेके आ जाओ मेरे भाई और इस 6 को इसके साथ में गुना कर दो। कोना कनी गुना करना है मेरे दोस्त, है ना। इस 1 को उठा के लेके आओ और इस 5 को यहाँ पे लेके आ जाओ। अब बोलोगे भैया यहाँ पे कितना हो गया? तो यहाँ पे पहले कितना था चौड़ाई आपका? आपका चौड़ाई पहले मेरे दोस्त 6 था, अब आपके पास कितना हो गया चौड़ाई? तो बोलोगे भैया 5। कमी कितने का हुआ? तो 1 का मेरे भाई किस पे कमी हुआ? तो 6 पे। इंटू का क्या करोगे? तो 100। इसको काटोगे तो कितना? तो 16.66% आपका कौन सा ऑप्शन है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16.66% मेरे दोस्त बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा कि भैया चौड़ाई में इतने प्रतिशत की आपको कमी करनी पड़ेगी, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं टीएसडी का क्वेश्चन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का मेरे भाई, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रक 20 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है यदि उसकी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा
कम कर दी जाए तो उसे समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। डिस्टेंस कितना है, सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस देखते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी कितना है, तो बोलोगे भैया 20 किलोमीटर। और इस 20 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करता है मेरे भाई, पहले का हम लोग स्पीड अगर निकालें, पहले अगर हम लोग मेरे दोस्त स्पीड अगर निकालें तो बोलोगे भैया 20 किलोमीटर की दूरी, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन का टाइम मेरे दोस्त, है ना। डिस्टेंस आपके पास 20 किलोमीटर है, समय कितना है तो आधा घंटा। अच्छा, आधा घंटा को हम लोग अगर आवर में हम लोग देखें, घंटा में, तो 0.5 हम लोग लिख सकते हैं, तो बोलोगे हाँ जी भैया इतना घंटा मेरे दोस्त, है ना। अच्छा, यहाँ से अगर इसको हम लोग काटते हैं, पॉइंट हटाओगे तो जीरो आपका, 5 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपका। कितना मेरे भाई, तो स्पीड पहले कितना था, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कह रहा है कि उसकी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, तो नया स्पीड जो होगा, न्यू स्पीड क्या हो जाएगा मेरे भाई, नया स्पीड की बात करें हम लोग तो स्पीड नया, इसमें अगर 15 किलोमीटर अगर घटाओगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस 25 की रफ्तार से अगर चले तो वो 20 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, यही चीज़ पूछा गया है ना। कितने समय में मेरे दोस्त, टाइम निकालोगे, टाइम बराबर डिस्टेंस कितना है तो 20, डिस्टेंस अपॉन का स्पीड कितना है मेरे भाई 25। इसको काटोगे, ये आपका घंटा में निकल गया, इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना कर देंगे। 5 से काटोगे 5 बार से, 5 से इसको 4 बार से, 5 से इसको काटते हैं तो कितना 12 बार से, 12 गुना 4 कितना हो जाएगा 48 मिनट। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यार एग्जाम में इतने शॉर्ट ट्रिक से आप मेरे भाई इतने कम समय में क्वेश्चंस को इस टाइप से आप सॉल्व करके इजीली निकल सकते हो, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्ले का विक्रय मूल्य 988 रुपये है और लाभ प्रतिशत 30% है। यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो बल्ले का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। सबसे पहले मुझे बताओ, क्या 988 रुपये में जब आप सामान को बेच रहे थे तो आप इस पर कितना का प्रॉफिट लेके बेच रहे थे। दोस्तों बोलोगे भैया 30% का लाभ लेके। तो ये जो 988 है मेरे भाई, ये कितने परसेंट के बराबर होगा, क्योंकि दुनिया में हर एक सामान जो होता है ना अपने आप में कितना होता है 100%। कितना होता है मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया 100%, है ना। अगर उस 100% में आप 30% का लाभ लोगे तो आप सामान को कितने में बेचोगे, तो बोलोगे भैया 130% में, है ना। तो ये 988 जो है ये कितने का वैल्यू है, तो 130% का। आपको निकालना क्या है, जो चीज़ हम लोग निकालते हैं दोस्त उसको हम लोग गुना करते हैं। आपको निकालना है कि लाभ प्रतिशत 25% है। अगर सामान में अगर 25% का लाभ लोगे, मैंने कहा कि भैया सामान 100% होता है अपने आप में, हर एक सामान हर एक चीज़ दुनिया में, अगर उसमें 25% का लाभ लोगे तो सामान को कितना में बेचोगे, तो 125% में। यानी कि 125% का हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना है दोस्त, है ना। परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से आप काटोगे इसको, आप अगर इसको काटोगे 5 से, 5 गुना 2 10, आपका कितना बार से हो जाएगा, 5 गुना 6 26 बार से कट रहा है, ठीक है। 5 से इसको काटोगे तो 25 बार से। अब हम लोग इसको 13 बार से अगर काटें हम लोग, 13 गुना 2 आपका 26, 13 से इसको काटोगे 7 बार से, उसके बाद 13 पंजे 13 गुना 6 78, 76 बार से 13 से आपका कट जाएगा। 2 से 76 को काटोगे तो कितना बोलोगे भैया, आपका 38 से कट जाएगा, 38 गुना 2 76, है ना। अब बचा कितना, तो बोलोगे भैया 38 इंटू का 25, अगर इसको करोगे तो अब बोलोगे 25 गुना 8 कितना 200, कैरी 20, 25 या 75 और 20 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 95, 950 रुपये मेरे दोस्त। कौन सा ऑप्शन है 950 रुपये, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 950 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जहाँ पे भी मेरे भाई आपको समझ में ना आए जिस क्वेश्चंस में, उसमें आप बताना मुझे ज़रूर कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि ऐसा होता है बहुत सारे स्टूडेंट को किसी किसी क्वेश्चंस में डाउट भी हो रहा होगा कि यार ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है भैया, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना। तो जिस क्वेश्चंस पे भी आपको दिक्कत आ रही है वो क्वेश्चंस आप बताना मुझे कमेंट करके, उस क्वेश्चंस को फिर से हम लोग रिपीट करेंगे और किसी अलग तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, है ना, बताने का। क्योंकि देखो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके दोस्त, है ना। बहुत किसी को कोई अलग तरीका आता हो, भाई मैं किसी अलग तरीके से सॉल्व करा रहा हूँ, या फिर बहुत सारे फैकल्टीज होंगे जो अलग टाइप से सॉल्व कराते हैं, है ना। तो सबका अपना अपना तरीका होता है मेरे दोस्त। जहाँ पे आपको समझ में ना आए, सिंपल सा मैं यही चीज़ कहूँगा कि भाई आप कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना। देखना क्वेश्चन कह रहा है कि अमन अकेले एक कार्य को 4 घंटे प्रतिदिन करके 7 दिनों में पूरा कर सकता है। गीता अकेले उसी कार्य को 7 घंटे प्रतिदिन करके 2 दिनों में पूरा कर सकती है, ठीक है। एक एक डेटा को हम लोग लिखते हुए चलते हैं। सबसे पहले बोलोगे भैया अमन है, अमन है 7 घंटे मेरे भाई कितना है, तो सॉरी 7 दिनों में कंप्लीट करता है 4 घंटा काम करके, एक साथ पे गुना कर दो मेरे दोस्त। उसके बाद बोलोगे उसी काम को गीता मेरे दोस्त, कितना, गीता नाम की एक लड़की है जो 7 दिनों में कितना घंटा काम करके, तो 7 घंटे काम करके 2 दिनों में कंप्लीट करता है ना, 2 दिनों में काम को कंप्लीट करता है, वो सेम काम है। अब यहाँ से हम लोग अगर अमन और गीता का एफिशिएंसी यानी कि क्षमता अगर निकाल लें तो कैसा रहेगा दोस्त, है ना। 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से आप 4 को काटोगे 2 बार से, अमन अपन का गीता आप लिखो, गीता के साथ में कितना है, तो बोलोगे भैया 1 क्रॉस मल्टीप्लाई दोस्त, है ना। और अमन के साथ में कितना है 2। इसी चीज़ को अगर तोड़ोगे तो इस फॉर्मेट में आपको दिखेगा, है ना। इसी चीज़ को तोड़ने के बाद
अब ये क्या निकल करके आया है, तो अमन एक दिन में एक काम करता है और गीता एक दिन में दो काम करती है ना, ये चीज निकल करके आ जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि भैया टोटल काम कितना है, टोटल वर्क निकालो। अमन के जगह में अमन का वैल्यू कितना है उसको पुट कर दो यहाँ पे और गुना कर दो, टोटल वर्क आपका निकल जाएगा। बोलोगे भैया अमन एक है, 1 गुना 7 गुना 4 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 28। टोटल वर्क कितना हो गया, तो बोलोगे भैया 28 काम है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए उन्हें एक दिन में एक साथ कितने घंटे कार्य करने की जरूरत है ना। अब मुझे बताओ क्या अमन और गीता दोनों एक साथ कार्य करेगा, है ना, अमन और गीता दोनों एक साथ कार्य करेगा मेरे भाई, और 7 दिन में काम को कंप्लीट करना है। कितना घंटा, तो मैं मान लेता हूँ कि एच घंटा में काम को करेगा, कितना, तो 28 काम। अमन और गीता का वैल्यू कितना है, तो बोलोगे भैया 2 और 1 कितना, तो 3। 3 गुना 7 गुना एच करोगे बराबर कितना, तो 28 के। 7 से 28 को काटोगे 4 बार से, तो कितना घंटा, एच का मतलब आवर हम लोग लिखें तो कितना हो जाएगा 4 अपन का 3 आपका मेरे भाई 4/3। इतना आवर आपका कौन सा ऑप्शन है, तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। 4/3 मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, परसेंटेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं में छोटी संख्या का 63% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है। छोटी संख्या यानी कि स्मॉल है मेरे दोस्त, एस का अगर 63% आप निकालो, और यही जो है ये बड़ी संख्या यानी कि बिग का मेरे भाई कितना है, तो 45% के बराबर। बड़ा का कितना मेरे भाई, तो 45% के बराबर। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद 9 से काटे तो 7 बार से, 9 से इसको काटोगे तो 5 बार से। अब हम लोग स्मॉल और बिग का मेरे भाई छोटी संख्या बड़ी संख्या का अगर हम लोग रेशियो लें तो बोलोगे भैया बिग के साथ कौन है, बड़ा के साथ, तो बोलोगे भैया 5, और छोटा के साथ कितना है 7, यानी कि हम लोग कोना कोनी गुना करते हैं दोस्त, है ना। इसी चीज को अगर तोड़ोगे तो इस फॉर्मेट में दिखेगा आपको, है ना। अब मुझे बताओ कि अब पूछा क्या गया है, यदि दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 1728 आपका कितना है दोस्त, तो बोलोगे भैया 1728, और दोनों का योग करोगे, सम करोगे, कितना होता है 7 और 5 12 यूनिट, यानी कि ये कितना है 1728 आपका 12 यूनिट के बराबर। आपसे पूछा गया है कि बड़ी संख्या का मान क्या है, बड़ी संख्या कितना है मेरे दोस्त, बिग संख्या हम लोग निकालते हैं, बड़ी संख्या कितना है 7, यानी कि जो चीज़ निकालते हैं ना उसको गुना करते हैं ना, 7 यूनिट का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। इसको अगर काटोगे यहाँ से तो बोलोगे भैया 12 से अगर इसको काटते हैं हम लोग, 12 गुना 1 12 आपका, बचा कितना, तो बोलोगे भैया आपके पास 5, 12 गुना 4 आपका 48, उसके बाद कितना मेरे भाई 4, 144 बार से कट रहा है, ठीक है। 7 गुना 4 आपका 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, और 7 कितना हो जाएगा 1008 मेरे भाई, वो 1208 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। काफी सिंपल तरीके से यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जीडी में अक्सर, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते हो तो जनरली आपको पता होगा मेरे भाई कि एसएससी जीडी का लेवल क्या होता है क्वेश्चन का, बस यही होता है मेरे भाई, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। क्वेश्चन कह रहा है कि 40,000 रुपये का मूलधन, आपका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना है, तो मेरे दोस्त 40,000, और इसको 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, ठीक है। आप किसी व्यक्ति को दे रहे हो 10 सालों के लिए साधारण ब्याज पे, और उससे रेट परसेंट पे कितना ले रहे हो, तो 5% के हिसाब से, कि भैया हर एक साल आपको 5% का रेट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि 10 वर्षों के बाद धनराशि क्या हो जाएगी। मुझे बताओ क्या वो व्यक्ति जो जिसको आपने धन दिया था मेरे भाई 40,000 रुपये जिनको आपने दिया, वो 10 साल के बाद आपको अगर वापस करेगा तो कितना धन देगा, तो बोलोगे भैया एक तो 40,000 आपको वापस करेगा, और उसके साथ में जो ब्याज होगा मेरे दोस्त वो ब्याज भी आपको वापस करेगा, है ना। तो इसका मतलब है कि 40,000 से प्लस आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो होगा दोस्त, है ना। अब हम लोग निकालते हैं, अमाउंट आपको निकालना है। सबसे बोलोगे पहले कि भैया 40,000 है, कितना है दोस्त, तो बोलोगे भैया 40,000, ये कितने के बराबर है। प्रिंसिपल जो होता है मेरा दोस्त हमेशा कितना होता है, तो अपने आप में 100%, यानी कि 40,000 का जो वैल्यू है वो 100% के बराबर है। आपको निकालना क्या है, तो अमाउंट यानी कि मिश्रधन निकालना है दोस्त। मिश्रधन क्या हो जाएगा, मुझे बताओ क्या एक साल में अगर 5% का ब्याज, तो 10 सालों में कितना ब्याज हो जाएगा, तो 50% मेरे भाई। अगर 50% का ब्याज आपको दिया जा रहा है और 100% मेरे भाई मूलधन है, मूलधन में अगर 50% आपको अगर ब्याज मिल रहा है तो कितना हो जाएगा अमाउंट, तो बोलोगे भैया 150%, कितना मेरे दोस्तों 150%। परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा, 20 आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद कितना मेरे भाई 30, 15 गुना 4 आपका 60, यानी कि कितना हो जाएगा 60,000। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 640 रुपये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्त। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 मानों का औसत कितना है 36। यदि पहले 3 मानों में से प्रत्येक में से 4 को अगर घटा दिया जाए और अगले 5 मानों में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन एवरेज का थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है, मैं कह सकता हूँ। इतना भी नहीं है बट ठीक है मेरे दोस्त, है ना। क्योंकि जनरली देखो एसएससी में भाई क्वेश्चंस को पूछा गया है तो जनरली सी बात है, हम लोग प्रीवियस ईयर के सेट लगा रहे हैं तो हम लोगों को लगाना पड़ेगा, है ना। चाहे वो टफ लेवल के क्वेश्चन आए या फिर ईजी लेवल के क्वेश्चन आए, बट हम लोगों को तो लगाना पड़ेगा दोस्त।
देखना थोड़ा सा वीडियो को मेरे भाई पॉज करके आप लोग पहले प्रयास करो हर एक क्वेश्चंस को लगाने का, है ना, ताकि उससे ये होता है कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा आएगी। फिर अगर जहाँ आप फंस जाते हो फिर वीडियो देखो, फिर मजा आएगा आपको। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे भाई 8 मानों का औसत कितना है, तो 36 आपका। सबसे पहले हम लोग पहले 3 मानों में से प्रत्येक में से 4 घटाया जाता है। पहले कितना है तो बोलोगे भैया पहला मान, ये अगर दूसरा, और ये आपका रहा मेरे भाई तीसरा। अगर तीनों में से क्या घटाया जाता है, 4। अगर इसमें से भी मेरे भाई 4 घटाया जाए, इसमें से भी 4, इसमें से भी 4 घटाया जाता है। अब जो अगला मेरे दोस्त 5 मान है, उसमें से प्रत्येक में क्या किया जाता है, 5 जोड़ा जाता है। एक मान में अगर 5 जोड़ा जाए, एक वैल्यू में अगर मेरे भाई एक वैल्यू में 5 जोड़ा जाए तो 5 वैल्यू में कितना जोड़ा जाएगा, तो बोलोगे भैया 25 जोड़ा जाएगा दोस्त, है ना। और इधर कितना घटाया जा रहा है, तो बोलोगे भैया 4 8 और 4 12, यानी कि 12 घटाया जा रहा है। अब मुझे बताओ कि 12 और 25 में अंतर कितना का, तो 13 का। और टोटल कितना मान है, टोटल संख्या कितना है मेरे भाई, तो बोलोगे भैया 8 वैल्यू है, 8 मान। तो इसको 8 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, यानी कि आपका औसत निकल जाएगा दोस्त, है ना। इसका औसत निकालेंगे तो बोलोगे भैया 8 गुना 1 आपका 8 हो जाएगा। बचा कितना मेरे भाई 5, 8 गुना 6 48, 2 हो गया आपके पास, 8 दूना का 16, 8 पंचे का 40 आपका 1.625 आपका आ रहा है मेरे भाई औसत। अब हम लोग जो नया जो एवरेज होगा, हम लोगों का न्यू जो एवरेज होगा मेरे दोस्त, औसत जो होगा वो क्या हो जाएगा, पहले कितना था 36, और इतना की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 1.625 की अगर वृद्धि हो जाए तो कितना हो जाएगा, 37.625 मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है, तो बोलोगे भैया 37.625 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन यार सिंपल तरीके से उड़ाओ, बहुत सारे पता है। बेसिक स्टूडेंट इसमें क्या करता कि भाई 8 मानों का औसत पहले 8 गुना 36 करता, फिर पहले का गुना दूसरे का गुना तीसरे का, वैसे करके निकालता, तो वैसा यार एक गधों वाली काम हो जाती है। आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके का यूज करो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चंस को उड़ाने के लिए। देखना आज के क्वेश्चंस का आखिरी, हम लोग आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन लगाते हैं, जो कि ठीक क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन है मेरे भाई आपके टाइम एंड वर्क का। कह रहा है कि ए एक दीवार को 8 दिनों में बना सकता है। एक एक डेटा लिखते हुए चलते हैं। ए नाम का जो व्यक्ति है एक दीवार को कितना, तो बोलोगे भैया 8 दिनों में आपका बना सकता है, ठीक है। अब अगला व्यक्ति है बी, उसे 3 दिनों में तोड़ सकता है। बी क्या करता है, तो तोड़ने का काम करता है। बी कितना, तो 3 दिनों में तोड़ सकता है, ठीक है। और ये तोड़ रहा है तो इसको हम लोग नेगेटिव कर देते हैं, माइनस से, है ना, रिप्रेजेंट करते हैं दोस्त। अब मुझे बताओ कि टोटल मेरे भाई दीवार कितना है, टोटल काम कितना है, तो 8 और 3 का अगर एलसीएम ले तो कितना, 24। टोटल काम कितना है, तो बोलोगे भैया ये 24 क्या है, तो टोटल वर्क आपका 8 तिया का 24, 3 गुना 8 आपका 24। ये 3 और 8 क्या है, तो ये है एफिशिएंसी यानी कि क्षमता। ए एक दिन में कितना काम करता है, तो 3 काम। और बी एक दिन में कितना तोड़ता है, तो 8 तोड़ता है मेरे भाई, 8 काम, ठीक है। तो इसको माइनस, ये तोड़ता है इसलिए इसको माइनस करते हैं हम लोग, है ना, सॉरी। अब देखो अगला ये कहा गया है कि ए ने 4 दिनों तक कार्य किया। ए नाम का जो व्यक्ति है ये 4 दिन तक काम करता है। एक दिन में कितना काम, तो 3 काम। तो 4 दिनों में कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 12 काम, ठीक है। 12 काम कर लिया तो माइनस करो। अब शेष काम कितना बचेगा, तो 12 काम मेरे दोस्त। अब शेष कितना बचा, तो आपके पास 12 काम। अब कहा जा रहा है फिर बी ए के साथ 2 और दिनों के लिए कार्य करने लगा, है ना। बी जो है अब ए के साथ में 2 दिन तक कार्य करेगा। मुझे बताओ कि एक दिनों में काम कितना होगा, ए और बी मिलके अगर करे तो प्लस का 3 माइनस का 8 करोगे तो कितना, माइनस का 5। एक दिन का काम मेरे भाई -5, तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया -10। कितना हो जाएगा, -10 मेरे दोस्त, है ना। अब ये जो -10 है, आप बोलोगे भैया एक आपका क्या हो रहा है, ये -10 नहीं होगा मेरे दोस्त, है ना। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आके फंस जाते हैं। माइनस हम लोग कब करते हैं कि भाई काम जब खत्म होता है, जैसे एक 3 दिनों का काम करके काम को खत्म कर रहा है धीरे धीरे, तब हम लोग माइनस करते हैं। बट ये क्या कर रहा है कि भाई तोड़ने का काम कर रहा है, इसको हम लोग प्लस करेंगे। ये तो क्या कर रहा है, ए के लिए और काम बढ़ा रहा है ना, तो हम लोग इसको प्लस करते हैं। कितना हो जाएगा, 12 और 10, बोलोगे भैया 22 आपका। अब काम कितना हो गया, तो बोलोगे भैया 22 काम। अब क्या कर रहा है कि ए अकेले शेष दीवार को कितने दिनों में बनाएगा। बस आपके पास रिजल्ट आ गया मेरे दोस्त, है ना। 22 काम बचा हुआ है शेष, और ए कितने दिनों में करेगा, तो 22/3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बोलोगे भैया ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई फॉर्मूले का जरूरत नहीं था मेरे भाई, काफी सिंपल तरीके से ऐसे आप उड़ा देना क्वेश्चंस को। तो आज का सेट हम लोगों का खत्म होता है मेरे दोस्त, और इसके बाद हम लोग जो लेकर के आएंगे इसी टाइप का एक काफ़ी बेहतरीन सा सेट उठाएंगे मेरे दोस्त। और जितने सारे क्वेश्चंस इनफैक्ट प्रीवियस ईयर के होंगे उसको हम लोग धीरे धीरे करके कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। तो आज मिलते हैं एक अगली एक काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।